22 सद्गुरु हो, सद्गुरु हो। महंत रामदास भी छींकने, खांसने और जमाही लेने के समय महंत सेवादास जी की तरह ही चुटकी बजाते हैं। सद्गुरु हो, सद्गुरु हो कहते हैं और आंखें स्वयं ही बंद हो जाती है। भजन, बीजक पाठ और सत्संग को अब लक्ष्मी ही संभालती है। महंत रामदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते, सद्गुरु वचन की गंभीरता की तह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन खजंडी पर तो उनका पूरा अधिकार है। यो तो खजंडी भंडारी भी बजाता है, लेकिन कोठारिन लक्ष्मी दासीन उसके ताल पर गड़बड़ा जाती है। तब महंत रामदास जी भंडारी के हाथ से खजंडी ले लेते हैं। लक्ष्मी मुस्कुराकर गाने लगती है, संतो हो करु बहियावल आपनी, करु बहियावल आपनी, करु बहियावल आप, संतो हो जिहि अंगना नदियाँ बहे, सो कस मरे प्यास, सो कस मरे प्यास, सो कस मरे प्यास। महंत रामदास के आंगन में नदी बह रही है और वह प्यास से मर रहे हैं। सद्गुरु वचन में कहा है, जसखर चंदन ला दे मारा, परमिल बास न जानू गमारा। परमिल वास महंत रामदास को नहीं लगती सो बात नहीं। परमिल वास से उनका भी मन मत्त हो जाता है, लेकिन वह क्यों करें। एक दिन मुंह से निकल गया था, लक्ष्मी जरा इधर आना तो। बस 4 घंटे तक कोठारिन ने सद्गुरु वचनामृत की झंडी लगा दी थी। अंतर ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिहिए भंग लिंग अनंता, त्यों न जाने आदि न अंता। महंत साहब, आप अपने चित्त को मत विचलित कीजिए। यह आपके पूर्व जन्म का पुण्य है कि आपको महंती की गद्दी मिली है, नहीं तो आपके जैसे लोगों को भैंस चराने के सिवा और कोई काम भी नहीं मिल सकता। आप मेरे गुरु बेटा हैं, मैं आपकी गुरु माई। 1-1.5 महीने में ही महंत रामदास जी का कलेवर बदल गया। लक्ष्मी बड़े जतन से सेवा करती है। दूध, मक्खन और ताजे फलों के सेवन से महंत साहब के श्यामल मुखमंडल पर भी लाली दौड़ गई है। पेट जरा बाहर की ओर निकल रहा है और तन का ताप भी कभी कभी मन को बड़ा बेचैन कर देता है। लक्ष्मी सद्गुरु वर्तमानक बरसाकर शांत करने की चेष्टा करती है। सद्गुरु रचनात्मक से भी बढ़कर तन के ताप को शीतल करती है। कालीचरण की याद। कालीचरण रोज मठ पर एक बार थोड़ी देर के लिए ही जरूर आता है। कभी पार्टी के लिए चंदा, ऑफिस घर बनाने के लिए बांस खंड मांगने आता है। लक्ष्मी कहती है, कालीचरण असल न्यायी आदमी है। गांव के सभी लोग सिर्फ कहने को बड़े हैं। काली बाबू का स्वभाव जरा तीव्र है, लेकिन दुनिया के लोग अब इतने कुटिल हो गए हैं कि सीधे लोगों के यहाँ गुजर नहीं। फिर स्वभाव में जरा कड़वापन तो सुपूरक का लक्षण है। महंत रामदास को पहले कालीचरण पर बड़ा संदेह था। जब वह मठ पर आता था तो महंत साहब छिपकर लक्ष्मी और काली की बातें सुनते थे। बांस की टूटी में छेद करके देखते थे, लेकिन कालीचरण हमेशा लक्ष्मी से 4 हाथ दूर ही हटकर खड़ा रहता था। उसकी बोली में माया की मिलावट नहीं रहती थी। लक्ष्मी से बात करते समय कभी उसने पलके शर्माकर नहीं झुकती थी। बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है। रामदास ने कालीचरण को बस अपनी सोशलिस्ट पार्टी से जरूरत है। लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को वह औरत की तरह प्यार करता है। उस पर संदेह करना बेकार है। लेकिन बालदेव जी, वह तो आजकल आते ही नहीं। उनकी नजर बड़ी मैली है। लक्ष्मी बालदेव जी को भूली नहीं। कहती है, साधु स्वभाव के पुरुष थे, किसी का चित्त दुखाना नहीं चाहते। बालदेव जी मठ पर नहीं आते हैं। कहते हैं, लक्ष्मी दासीन के हिंसाबाद करवाया है मठ पर नहीं जाएंगे। बहुत सीधे हैं बालदेव जी, सच्चे साधु हैं, उनसे क्षमा मांगना होगा। महंत रामदास जी सोच विचार कर देखते हैं। कालीचरण के डर से वह प्यासा है। कोई बात हुई कि लक्ष्मी उससे कह देगी, और उसके बाद चादर टीका के दिन कालीचरण और उसके गणों ने जो कांड किया था उसे भूलना मुश्किल है, और उन्हीं की बदौलत तो रामदास महंत बना है। माना कि कालीचरण के बल पर उसे महंती मिली है, इसका यह अर्थ नहीं कि कालीचरण मठ के सभी मामले में दखल देगा। इंसाफन महंत की गद्दी तो उसका अधिकार था ही। यदि कल कालीचरण कहे कि गद्दी पर तुम्हारा हक नहीं, तो क्या वह मान लेगा? महंत रामदास जी धीरे से उठते हैं, दबे पांव लक्ष्मी की कोठरी के पास जाते हैं। किवाड़ खुली है? नहीं, बंद है। महंत साहब बाहर से भी किवाड़ की चटकनी खोलना जानते हैं। पतली सी लकड़ी फंसाकर खोलते हैं। लक्ष्मी अब किवाड़ में ओखल नहीं लगाती। लक्ष्मी सोई है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल बिखरे हुए हैं। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी उसका सूरज चमक रही है। कौन? रामदास। रामदास, हाथ छोड़ो, बैठो। आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके। माया ने तुम्हें भी अंधा बना दिया। माया से कोई परे नहीं।
माया को कोई जीत नहीं सकता। महंत साहब आज लक्ष्मी को हर बात का जवाब देंगे। तुम नरक की ओर पैर बढ़ा रहे हो, अब भी चेतो। अब चेतने से फायदा नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। इस नरक में पहली बार नहीं आया हूँ। लक्ष्मी को बचपन की बातों की याद दिलाना चाहता है रामदास। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर बिछावन पर से उठना चाहती है, लेकिन महंत साहब ने 10 मिनट पहले ही चौथी चीलम गांजा फूका है। मैं तुम्हारी गुरुमाई हूँ रामदास। कैसी गुरुमाई? तुम मठ की दासीन हो। महंत के मरने के बाद नए महंत की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। तुम मेरी दासीन है। चुप कुत्ता। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर रामदास के मुंह पर जोर से थप्पड़ लगाती है। दोनों पाँवों को जरा मोड़कर पूरी ताकत लगाकर रामदास को छाती पर मारती है। रामदास उलटकर गिर पड़ता है। सद्गुरु हो संतो अचरज भौ एक भारी, पुत्रा धरल मथारी, अके पुरुष एक ही नारी, ताके देखो बिचारी। भंडारी भंडारी। सरकार, पानी लाओ। लक्ष्मी थर थर कांपती है। महंत सेवादास की तम तोड़नी हुई मूर्ति उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। नहीं, मरा नहीं, भंडारी कहता है। महंत साहब को फिर मिर्गी की बीमारी शुरू हुई। कल रामपुर मठ से जो साधु आया है, मिर्गी की दवा जानता है, कल ही दिलवा दीजिए। सद्गुरु हो। महंत साहब को बुखार है, छाती में दर्द है, डॉक्टर साहब ने मालिश का तेल भेजा है। लक्ष्मी महंत साहब की छाती पर तेल मालिश कर रही है। महंत साहब कहा रहे हैं, सद्गुरु हो, अब नहीं बचेंगे। हमको काशी जी भेज दो कोठारिन, हम अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। हमको जाने से ही क्यों न मार दिया। हाय रे, सद्गुरु हो। जय हिंद कोठारिन जी। जय हिंद। आइए बालदेव जी, बहुत दिन बाद। रामदा, महंत साहब को क्या हुआ है? बुखार है, छाती में दर्द है। पुरानी गाय का घी, अर्थात गाय का पुराना घी, सड़ा घी। सुनते ही लक्ष्मी को मिचली आने लगती है। महंत सेवादास को भी जब दमे का दौरा होता था तो गाय का घी ही मालिश करवाते थे। कोठारिन जी, शिवनाथ बाबू आ रहे हैं। यहाँ एक चरखा सेंटर खुलना चाहिए, कुछ मदद दिया जाए। चरखा सेंटर? इसमें क्या होगा? चरखा सेंटर में एक चरखा किरगा, धुनकी और बिनाई की ट्रेनिंग होगी। गांव में तो रोज नया नया सेंटर खुल रहा है। मलेरिया सेंटर, काली टोपी सेंटर, लाल झंडा सेंटर और अब यह चरखा सेंटर। हाँ, नए जमाने में तो रोज रोज नई नई बातें होगी। सुनते हैं आपने सोशलिस्ट पार्टी को काफी मदद दी है, लेकिन कोठारिन जी, इन्हीं महात्मा का रास्ता ही सबसे पुराना और सही रास्ता है। नई नई पार्टी खोल रही है, मगर किसी का रास्ता ठीक नहीं, सब हिंसावाद के रास्ते पर है। सद्गुरु हो, सद्गुरु हो। कोठारिन, इसको जो चिन्ह देना है देकर विदा करो। सद्गुरु हो। महंत साहब दर्द से झटपटाते हैं। बालदेव जी की नजर बड़ी मैली है। 10 रुपए का एक नोट निकाल कर देते हुए लक्ष्मी कहती है, आजकल तो हाथ एकदम खाली है। आप तो आजकल इधर का रास्ता भी भूल गए हैं। हमसे जो अपराध हुआ क्षमा कीजिए। नहीं कोठारिन जी, आजकल छुट्टी ही नहीं मिलती है कभी। कपड़ों की पुर्जी बांटने का काम क्या मिला है? एक आफत में जान आ फंसी है। कांग्रेस का भी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। उधर दूसरी पार्टी वालों का मौका मिल गया है। कालीचरण दिन रात खटता है। हमारे कांग्रेस के मेंबरों को भी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना लिया है, इसलिए शिवानाथ बाबू को बुला रहे हैं। चटखा सेंटर खुलेगा। एक पुराना कार्यकर्ता बावनदास भी आ रहा है। पुराना तो नहीं है, मेरे साथ ही सुराजी के नाम लिखाया था। बावनदास बौना है, सिर्फ 1.5 हाथ ऊंचा, वैष्णव है। आएगा तो यहाँ ले आएंगे। जय हिंद, जय हिंद। बालदेव जी को फिर लक्ष्मी की देह की सुगंध लगी। कितनी मनोहर। लक्ष्मी दिखती है। बालदेव जी आजकल बहुत दुबले हो गए हैं। बालदेव जी के दिल में जरा भी मैल नहीं, कितने सरल हैं। न जाने क्यों लक्ष्मी का जी आज बालदेव जी को देखकर इतना चंचल हो रहा है। बालदेव जी सच्चे साधु हैं। बिरह की ओदी लाकड़ी सपूचे और धुंधुआए, दुख से तब ही बाँची हो जब सकलो जारी जाए।